इधर ही आ जाओ। नहीं इधर ही आ जाओ, उधर आइटम सब अपने बहुत अच्छे तरीके से नॉर्म्स के साथ ही चलाएंगे, उसके बिना हम चालू नहीं करेंगे। हम ये सारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, प्रशासन को, गाँव वालों को दिखाएंगे। ठीक है। तो ये कब तक सर जिनकी जो मांगे है फ्लाइट है एक्चुअली, ये सारी मांग सब मैं देता हूँ ना बाकी की। और आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं खुद दिल्ली से इसीलिए आप लोगों से मिलने आया कि मैं आश्वस्त करता हूं कि फैक्ट्री तभी चलेगी जब एसडीएम साहब और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप लोग, क्योंकि गांव के सहयोग के बिना फैक्ट्री कभी चल ही नहीं सकती। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और इस कंपनी की 7-8 फैक्ट्री हिंदुस्तान में चल रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। आप लोगों के यहाँ भी हम 28 साल से हैं, लेकिन हमारे से कुछ गलती करी है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ पहले तो। दूसरा, हमने प्लान दे दिया है, एसडीओ साहब को भी दे दिया है, चेयरपर्सन को भी दे दिया है, और एसडीएम साहब 100% नहीं 200% सारे 100% ओके करके दिखा के और तब चालू करेंगे। उससे पहले हम कहेंगे किसी भी गांव के आदमी को हमारी वजह से परेशानी हो, ऐसा हम बिल्कुल चाहेंगे नहीं, ना हम खुद बर्दाश्त करेंगे, चाहे फैक्ट्री चले या ना चले। बस मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए यहाँ आया। फैक्ट्री में भी जाना तो 5 को ले जाऊँ ऐसे। आपकी मीटिंग है, इसमें क्या कुछ रहा है? बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है, बड़ा अच्छा लगा। हम अपनी फैक्ट्री यहाँ पिछले 27-28 सालों से चला रहे हैं और चुरकाना गांव के हम मेन सदस्य हैं। इसकी डेवलपमेंट में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी और हम भी चुरकाना गांव में अपनी फैक्ट्री को पूर्णतः कानूनी ढंग से चलाते रहेंगे। तो सर जो इनकी मांगे हैं उन पर क्या विचार विमर्श किया गया? उनकी कोई ऐसी विशेष मांगे नहीं है, मिलजुल के रहना है, एक ही परिवार का हम सब लोग हिस्सा। आज हम भी 10 दिन से जो धरना प्रदर्शन चालू किया हुआ था, उसके रिगार्डिंग आज एसडीएम साहब हमारे धरने पे आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था और हमारे को यहाँ बुलाया गया था। हम आज एसडीएम साहब से मिलने आए हैं और एसडीएम साहब ने हमारी बात है ना तो सही तरीके से सुनी है, अपनी बात भी कही है। फैक्ट्री के जो अधिकारी आए हुए थे उनकी भी बात का मौका दिया, और एसडीओ साहब नहरी विभाग के और एसडीओ साहब पर्यावरण विभाग के वो भी हमारे साथ मौके पे थे। एसएचओ साहब भी थे। एसडीएम साहब ने कह दिया जब तक फैक्ट्री में सुधार नहीं हो जाता, जब तक फैक्ट्री बंद रहेगी, हम भी उस पक्ष के समर्थक हैं, क्योंकि इसके अंदर साफ सफाई नहीं हो सकती। जो चीज़ें वातावरण में ख़राब हो चुकी है, पानी ख़राब हो चुका है, इनके पास उसको सही करने का कोई संसाधन इनके पास नहीं है, और जब तक ही फैक्ट्री बंद रहेगी। अधिकारियों से जो आपकी बातचीत हुई है उनका क्या कहना है? अधिकारी की बात से हम संतुष्ट हैं। एसडीएम साहब भी नहीं, कंपनी अधिकारी, कंपनी के अधिकारी से हम संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट उनसे संतुष्ट नहीं है। और जो वो बात कह रहे हैं सब महीने 2 महीने का आश्वासन देते हैं, अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होकर तो कहीं और चले जाते हैं। अब आप लोगों को क्या फैसला रहेगा? हमारे की फैसला एसडीएम साहब की बात पे विश्वास है। एसडीएम साहब ने कहा कि हम मालिक को बुलाएंगे, तब भी जो आगे कोई भी बातचीत होगी मालिक के सामने होगी, ना कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ होगी। फिलहाल कंपनी से गुणा था, कंपनी से जो इसके डायरेक्टर साहब है और बीपी साहब है, जीएम है, 2 जीएम है और एक बीपी साहब है, डायरेक्टर साहब है। तो उन्होंने भी अपनी बात का मुद्दा रखा, उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है कि हमने वातावरण ख़राब किया। उन्होंने मानना भी है, यहाँ गलती मानी है कि यहाँ का वातावरण ख़राब हो चुका है। डिपार्टमेंट एक्शन के लिए एसडीएम साहब ने बोल दिया कि इसको तुरंत प्रभाव से इसका एक्शन लेंगे और इसको पानी को राखी को बंद कराएंगे। तो धरने को लेकर क्या रहेगा? धरने को लेकर ये कहेगा कि धरना प्रदर्शन वहाँ जब तक है आदमी कम हो जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। पेट्रोलिंग इधर से उधर आदमी आते रहेंगे। प्रबंधन की क्या कुछ रहा सर? देखिए, ग्रामीण प्रबंधन और प्रशासन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी तीनों मौजूद थे और उसमें यही फैसला लिया गया कि फैक्ट्री जब तक नहीं चलेगी, जब तक कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सारे नॉर्म्स पूरे फॉलो ना करें, चाहे वायु प्रदूषण का मामला हो, चाहे जल प्रदूषण का मामला हो। ये अपने सारा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, जैसे चाहे अपना ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, या जैसे राखी को उड़ने बाहर हवा में ना फैलने के लिए जो इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो लगे होते हैं, जब तक वो सारे सुचारू रूप से नहीं चलेंगे तब तक फैक्ट्री बंद रहेगी। कब तक का समय दिया सर फैक्ट्री में? कोई समय नहीं दिया गया। अगर फैक्ट्री वाले चाहें तो जल्दी करके अपना टेस्टिंग करा सकते हैं, चाहे तो 15-20 दिन में करा लें, अगर वो गति धीमी है तो उनकी मर्जी सर। लेकिन जब तक नॉर्म्स फॉलो नहीं होंगे फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है सर? उनका जारी रहेगा या नहीं? अभी कोई प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने मान लिया है जब फैक्ट्री बंद है
जब फैक्ट्री बंद है तो प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। सर मीटिंग में कौन कौन अधिकारी थे सर आपके साथ? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से थे SDO, और अपना इरिगेशन से थे SDO साहब और SHO साहब। थैंक यू सर। 100 आदमी कहाँ से जाएंगे? ना जी ठीक है ना। फैक्ट्री विजिट भी करनी पड़ी जैसे आप कह रहे हो, तो 5 आदमी बोलो, वहाँ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आ जाएगा। मैं खुद जाऊँ या नायब साहब को भेजूँ या अपना कोई नॉमिनी भेजूँ, हमारा काम ठीक है ना। जो लेबर आ रही है उसमें कुछ तो बना रही है, जो लेबर आ रही है उसमें कुछ तो बना रही है। सफाई भी कर सके आदमी अपने घर की, इनके खिलाफ FIR सफाई नहीं कर सकते। एक जना बाहर कर रहा निकलनी जरूरी हो, निकले हुआ पीछे पूरे खड़े हो। सरकार में करवा रखी है, मैं क्या होए मेरा कौन था किल्लत मत सही एकदम। बड़ी सौखा है ना चलाना भी अपने वाला ये बल्कि सरकारी हट जाएगा बिल्कुल देखो खींच के देखो बिल्कुल सौखा है। कितने गोली है? 20 की। इसको कहते क्या है जी? सर इसके अंदर डालते सर कम्पैक्ट समझिए, इसके अंदर डालते हमारी चल रही है। इसमें इनका भी काफ़ी प्लान था, जो कुछ और हत्या इन्होंने करनी थी, लेकिन वो सारा इंटरोगेशन में जो आएगा उसके हिसाब से इनका काम कर। ये अपना वारदात को कोई इन्होंने अंजाम देना था, लेकिन अक्सर ये इनका यही मोमेंट रहता था। स्कॉर्पियो गाड़ी इनके पास थी, गाड़ी भी हमने बरामद की है, और साथ में ये मौके पे 2 वेपन इनसे मिले थे जो हमने रिकवर किए हैं। 8 कारतूस थे इनके पास, और अभी इंटरोगेशन है, पुलिस कस्टडी हमने लिया है और पूरा डिटेल खुलासा आपको बताएंगे। तो यार नई एंट्री है, एक मुकदमे में नामजद थे और बाकी अब इन्होंने सारा कन्फेस किया है इंटरोगेशन में, और सारे एविडेंसेस इनके पास है। मोबाइल ये कम से कम यूज़ करते थे और जिस वजह से ये बचे रहते थे, लेकिन अब इनका सारा गैंग का खुलासा हो गया है। जितने भी इन हत्याओं में जिन्होंने रैकी की थी, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, उन सभी को हम अरेस्ट करेंगे और पूरा जो गैंग है उसका इसको जड़ से बिल्कुल खत्म करेंगे। कुल मिला के कितने आदमी इन्वॉल्व हो गए? इसमें काफ़ी है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंटरोगेशन है। उसके बाद जैसे जो नाम सामने आते जाएंगे, हर एक हत्या में अलग अलग इन्फॉर्मर हैं, इनके अलग अलग रैकी करने वाले हैं, वो सारा हम इसको बिल्कुल इस गैंग का पर्दाफाश करेंगे। कि अपनी गैंगवार है जो अशोक प्रधान
जो निरोठी का ये गैंग जो इनके खिलाफ है, उनके साथियों की हत्या करते हैं। किसी में कोई विटनेस है या फिर उनकी अपनी गैंगवार है, तो उसी में ये हत्याएं हुई थी। तो अब इसके ऊपर तुरंत रोक लगेगी। तो अशोक प्रधान और नीरज भवाना गैंगवार थे। हाँ, आपस में इनका ये है जो रेवलरी है, उसी की कड़ी में ये सारी हत्याएं हुई है। तो सर आपने बताया कि बातचीत देखेंगे हम किस प्रकार से इनका कम्युनिकेशन होता था, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सारा हम इसको खुलासा करेंगे और इसको निकालेंगे। कितने समय से जो मंजीत है, ये 17 साल की एज में इसने पहला अपराध किया था जब ये जुवेनाइल था, और उसके बाद 18 में ये बाहर आ गया था जेल से। उसके बाद कंटिन्यूस पहले इसने अपना जो 307 में जिसमें अंदर गया था, शिवाजी कॉलोनी रोहतक का केस था, उसमें इसने अपने जो विटनेस था उसको शूट किया बेरी में, और उसके बाद से ये अपराधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है और कंटिन्यूस उसके बाद ये अपराधी कर रहे हैं। इसकी उम्र करीब 40 साल के करीब है और ये बड़ा साइलेंटली नए लड़कों को ये इन्वॉल्व करता है और उनसे क्राइम करवाता है। जैसे इसको जेल से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से इनसे नए लड़कों से काम करवाता है। प्योर कर देना। सुरेश ASI रविंद्र सिंह जी, क्या मामला ये एक्सीडेंट हुआ है जो इसके मामले में बताएं, क्या मामला है? ये कल हमारे पास कंट्रोल रूम से फोन आया था ये रदौर रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल, और बंदे की मौके पर ही मौत हो गया। तो जब हम मौके पर पहुँचे तो एम्बुलेंस के से डेड बॉडी को तो सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया था जी, और वहाँ पर ट्रक था जी। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम नरेश कुमार है जी, सनोज फूल से। कहाँ का रहने वाला? ये जोड़ियों माजरी का रहने वाला है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र है जी तकरीबन 38 साल। कहाँ जा रहा था ये यमुनानगर रह रहा था जी किसी काम से। अच्छा, तो आपको सूचना किसने दी? कंट्रोल रूम से सूचना मिली। कंट्रोल रूम से सूचना। परिजनों का क्या कहना और क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर न्यू है जी, मुकदमा दर्ज कर दिया जी, और ये परिजन अगर इनका जी ट्रक वाले को अरेस्ट कर। ड्राइवर फरार है और गाड़ी आपके कब्जे में? हाँ जी। तो ट्रक ड्राइवर का कुछ पता चल पाया सर? अभी ड्राइवर ट्रेस नहीं हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा जी। ट्रक लिया। मृतक काम क्या करता था? मृतक करण सिंह के पास कोई आरती है जी यहाँ पर जोड़ियों में। जय महादेव टिम्बर तो उनके पास मुंशी लगे, जय महादेव के पास आरती के पास लगे था। मजदूरी करता था। मजदूरी करता।
रविंदर जी देखो हाजी सर राम राम सही तो नहीं समझा मेरा नाम रंगोली गुप्ता रंगोली जी मॉडल टाउन से रहती हूँ। आज ये करवा चौथ का व्रत हाँ है जी इसलिए मैं तो बताइए इसके मामले में बताइए क्या करती हैं आप व्रत रख के? ये सुबह उठ के सास सरगी देती है। सबसे पहले वो खाते हैं नहा के, उसके बाद ही पति के पैर के व्रत रखते पूरा दिन, शाम को जल दे के और अपना व्रत खोलते। क्या खाती हैं दिन में? पक्का खाना खाते हैं जिसमें दिन में क्या खाती हैं? दिन में कुछ नहीं जी पानी पीते हैं। कब से रख रही हैं आप ये व्रत? जब से शादी हुई है। कब हुई थी शादी आपकी? 2012 में। तो इसका महत्व बताइए, क्या महत्व है इसका? पति की लंबी उम्र के लिए होता है, उनकी सेहत ठीक रहे। आजकल तो सेहत ही नहीं ठीक रहती ना, सबसे पहले है कि सेहत ठीक रहे, उसके बाद उम्र की बात आती है। लोग जी आजकल देखो ना, बिना एज के लोगों की भाई भगवान सही सलामत रखे, बस यही दुआ है। मैडम जी जैसे जैसे ये त्योहारों का ये सिस्टम कम होता जा रहा है, तो ये बताइए कि इस व्रत में भी कोई फ़र्क पड़ा है या कोई ऐसा महसूस होता है कि आने वाले टाइम में ये लोग मतलब इसको कम कर देंगे या ये बढ़ावा ऐसे ही जारी रहेगा? लेकिन जब तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तब तक इस व्रत की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस व्रत की इम्पोर्टेंस की वजह से ही दोनों में ये कह दो कि प्यार बना हुआ है। और व्रत रखने से क्या होता है, पति को भी लगता है भाई देखो मेरे लिए पूरा दिन भूखी प्यासी है वो, तो वो भी उतना ही ध्यान रखता है उसका। मतलब ऐसे इसमें व्रत में मतलब एक तो उम्र लंबी की जाती है, हाँ जी, कामना की जाती है, और दूसरा दोनों में प्यार बढ़ता दोनों में है। प्यार। क्योंकि वाइफ भूखी रहती है हस्बैंड के लिए और हस्बैंड को लगता है कि वो भूखी है तो मैं उसका ध्यान रखूँ। वेरी नाइस।